3/2009 की। मुरली का टाइटल है बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ। बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ। अनुभव की अथॉरिटी बनो। आज चारों ओर के सर्व खजाने जमा करने वाले संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। साथ साथ हर एक बच्चे ने कहाँ तक सर्व खजाने जमा किए हैं उसकी रिजल्ट देख रहे थे। खजाने तो बाप दादा द्वारा बहुत अविनाशी प्राप्त हुए। सबसे पहले बड़े से बड़ा खजाना है ज्ञान धन, जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हुई। सबसे बड़ा खजाना ज्ञान धन है, जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हुई। पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मुक्त जीवन मुक्त स्थिति और मुक्ति धाम में जाने की। पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मुक्त जीवन मुक्त स्थिति और मुक्ति धाम में जाने की सभी बच्चों को प्राप्त है। साथ में एक ज्ञान का खजाना नहीं, लेकिन योग का भी खजाना है, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। साथ साथ धारणा करने का खजाना, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। एक है ज्ञान का खजाना, दूसरा है योग का भी खजाना, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। साथ साथ धारणा करने का खजाना, जिससे गुणों की भी प्राप्ति होती है। साथ साथ सेवा का खजाना, जिससे दुआओं का खजाना, खुशी का खजाना प्राप्त होता है। साथ साथ सबसे बड़े से बड़ा खजाना वर्तमान संगम युग का है, समय का है, क्योंकि सारे कल्पों में यह संगम का समय अमूल्य खजाना है। इस संगम के समय का एक एक संकल्प व एक एक घड़ी बहुत अमूल्य है, क्योंकि संगम समय पर ही बाप दादा और बच्चों का मधुर मिलन होता है। इस संगम के समय पर बाप दादा और बच्चों का मधुर मिलन होता है। और कोई भी युग में परमात्मा बाप और परमात्मा बच्चों का मिलन नहीं होता। साथ साथ संगम समय ही है, जिससे बाप दादा द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। खजाना जमा होने का संगम युग समय संगम युगी है। सारे जो खजाने जमा करने का युग संगम युगी है, और संगम युगी है, और कोई भी युग में जमा का खाता जमा करने की बैंक ही नहीं है। सिर्फ एक संगम युगी है, जिसमें जितना खजाना जमा करने चाहो उतना कर सकते हो। और इस संगम समय का जो महत्व है वो यही है कि एक जन्म में अनेक जन्मों के लिए खजाना जमा कर सकते हैं। इसलिए यह छोटे से युग का बहुत महत्व है। और खजाने भी बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को देते हैं, लेकिन खजानों को जमा करने में हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ अनुसार करता है। बाबा सभी को एक जैसा देते, लेकिन जमा करने में हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ अनुसार जमा का खाता बढ़ाता है। बाप देने वाला भी है एक, बाप देने वाला भी एक है, और एक जैसा सबको देता है, एक ही समय पर देता है। लेकिन धारण करने में क्या देखा कि बाप ने एक जैसा दिया, लेकिन धारण करने में
हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ रहा, क्योंकि खजाने को धारण करने के लिए एक तो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते हैं। खजाने को धारण करने के लिए एक तो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते हैं, दूसरा सदा स्वयं संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। संतुष्टता की विशेषता से खजाना जमा कर सकते हैं। और तीसरा सेवा से, क्योंकि सेवा से सर्व आत्माओं को खुशी की प्राप्ति होती है, तो खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हैं। अपना पुरुषार्थ और सर्व को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ और तीसरा सेवा का पुरुषार्थ, इन तीनों प्रकार से खजाने जमा कर सकते हैं। खजाने जमा करने में विशेष संबंध संपर्क में आने में एक तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव, हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखने की आवश्यकता है। संबंध संपर्क में आने के लिए एक तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव और हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखने की आवश्यकता है। अगर सेवा में व संबंध संपर्क में यह सब है तो पुण्य का खाता और दुआओं का खाता सहज जमा कर सकते। बाप दादा सबके पोता में देख रहे थे, तो क्या देखा? चारों ओर के बच्चों में नंबरवार देखा। बाप एक है, एक ही समय पर देते हैं, लेकिन जमा करने में दो प्रकार के बच्चे देखे। एक बच्चे तो जमा हुआ खजाना खाया, जमा भी किया और खाके खत्म कर देते। दूसरे खाया, जमा किया और जमा करने में अटेंशन देके बढ़ाया भी। एक जमा करके खाके खत्म कर देते हैं और दूसरे जमा करके अटेंशन देकर बढ़ाते भी। खजाने बढ़ाने का साधन क्या है? बढ़ाने का साधन है जो खजाने मिले वो समय पर जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति अनुसार कार्य में लगाना। तो खजाने को जमा करने का साधन है जब मिले हुए खजाने हो समय प्रति समय अनुसार कार्य में लगाते हो, कार्य में लगाते जो कार्य में लगाते हैं स्थिति द्वारा परिस्थिति को बदल सकते हैं उसका जमा होता है। जो खजाने कार्य में लगाते हैं स्थिति द्वारा परिस्थिति को बदल सकते हैं तो उसका खजाना जमा होता है। जो कार्य में नहीं लगाते तो जमा नहीं होता है। तो हर एक अपने आप से पूछो कि समय पर अपने प्रति व दूसरों के प्रति कार्य में लगाते हो? जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्य में लगाने से अनुभव होता है। कार्य में लगाने से अनुभव होता है, तो अनुभव की अथॉरिटी ऐड हो जाती है। तो चेक करो, अपने आप से पूछो कि यह सारे खजाने जमा है और बढ़ाने का साधन समय पर कार्य में लगाते हैं, अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाती है। बाबा तीनों ही पूछ रहे हैं, खजाने जमा है क्या? समय पर कार्य में लगाते हैं या अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाती है? क्योंकि अथॉरिटी में सबसे ज्यादा अनुभव की अथॉरिटी सबसे ज्यादा गाई जाती है। अनुभव की अथॉरिटी सबसे ज्यादा गाई जाती है। तो हर एक को अपना खाता बढ़ाना है, चेक करना है, क्योंकि अभी समय है चेक करके अभी भी खजाने बढ़ा सकते हैं। अभी चांस है, फिर चांस भी खत्म हो जाएगा। चाहे खजाना बढ़ाए
लेकिन बढ़ा नहीं सकेंगे। एक बार चांस खत्म हो जाएगा तो खजाने बढ़ा नहीं सकते। बाप दादा ने देखा खजाना मिलता है, खुशी खुशी से अपने में समाने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन खजाना जब मिलता है, मुरली द्वारा ही खजाने मिलते हैं। तो दो प्रकार के बच्चे, खजाने हमें मुरली द्वारा ही मिलते हैं। एक है सुनने वाले और दूसरे है समाने वाले। कई बच्चे सुन के बहुत खुश होते हैं, लेकिन सुनना और समाना दोनों में बहुत फर्क है। समाने वाले अनुभवी बनते जाते, क्योंकि समाया हुआ समय पर कार्य में लगाते, खजाने को बढ़ाते रहते। सुनने वाले वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा सुनाया, बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन समाने के बिना समय पर काम में नहीं ला सकते। समाने के बिना, खजाने को समाने के बिना कार्य में नहीं ला सकते, काम में नहीं ला सकते। तो आप सभी चेक करो, समाने वाले हैं, थोड़ा भी अगर कम होगा, भरपूर नहीं होगा, तो हलचल होगी। थोड़ा भी अगर कम होगा, भरपूर नहीं होगा, तो हलचल होगी। लेकिन समाया हुआ फूल होगा तो हलचल नहीं होगी। इसलिए आज बाप दादा ने सबके खजाने चेक किया। सुनाया ना कि दो प्रकार के बच्चे हैं। अभी अपने आप को चेक करो, मैं कौन, समाने वाला हूँ या सुनने वाला हूँ। खजाने को बढ़ाना अर्थात समय पर कार्य में लगाना। जितना कार्य में लगाते जाते उतना खजाना बढ़ता जाता है, क्योंकि जो भी खजाना है, खजाने का मालिक खजाने को कार्य में लाता है। खजाने अपने को कार्य में नहीं लाता, खजाना अपने को कार्य में नहीं लाता। तो आप सभी को सर्व खजाने बाप ने वर्षे में दिया है, खजाने बाप ने वर्षे में दिया है। तो बाप की खजाने को अपना खजाना बनाना, या हर एक को अपना अटेंशन देना, क्योंकि जितना खजाना भरपूर होगा उतना ही भरपूर अवस्था में अचल अडोल होंगे। बाप दादा यही चाहता है कि एक एक बच्चा संपन्न हो, कम नहीं हो, क्योंकि यह चांस बाप दादा द्वारा अविनाशी खाता जमा होना, यह सिर्फ अभी हो सकता है। यह चांस बाप द्वारा अविनाशी खाता का जमा होना, यह भी सिर्फ अभी हो सकता है इस संगम पर। इसलिए कहा हुआ भी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह संगम समय के लिए ही गायन है। ये गायन अभी नहीं तो कभी नहीं, ये संगम समय के लिए गायन है। भविष्य में तो जमा किया है, उसका फल प्राप्त करेंगे, लेकिन प्राप्ति का समय अब है। तो हर एक को अपना खाता देखना है। जिसका जितना भंडारा भरपूर है, उसके नयनों से, चलन से, चेहरे से मालूम होता है। उसकी चलन और चेहरा ऐसे लगेगा जैसे खिला हुआ गुलाब का पुष्प। जिसका भंडारा भरपूर है, उसके नयनों से, चेहरे से, चलन से ऐसे लगेगा जैसे खिला हुआ गुलाब का पुष्प। बाप दादा हर एक बच्चे के चलन और चेहरे से देखता रहता है कि कितना हर्षित, कितना खुश मिजाज रहता है। नैनों से रूहानियत, चेहरे से मुस्कुराहट और कर्म से हर एक गुण सभी को अनुभव होता है।
तो हर एक अपने को चेक करे। बाप दादा की हर एक बच्चे में यही शुभ भावना है कि हर एक बच्चा अनेक आत्माओं को ऐसा खजाने से संपन्न बनावे। आज विश्व की आत्माएं सभी यही चाहती है कि कुछ न कुछ आध्यात्मिक शक्ति मिल जाए, और आध्यात्मिक शक्ति के दाता आप ब्राह्मण आत्मा ही हो, ब्राह्मण आत्मा ही है, क्योंकि होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट आप आत्मा ही है। तो बाबा ने कहा आध्यात्मिक शक्ति के दाता कौन है? हम ब्राह्मण आत्मा ही है, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। होलीएस्ट भी होलीएस्ट भी सब आत्माओं से ज्यादा आप हो। आप आत्माओं की पूजा जैसे विधि पूर्वक होती है वैसे और किसी की भी नहीं होती। अभी लास्ट जन्म में भी आप आत्माओं की पूजा और कोई भी धर्म पिता व महान आत्माएं जो निमित्त बनी है उन लोगों की भी नहीं है। विधि पूर्वक पूजा भले यादगार बनाते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। उन महान आत्माओं की, धर्म पिताओं की यादगार बनाते, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। और आप जैसा खजाना रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, आप ब्राह्मण आत्माओं का एक एक जन्म का खजाना गारंटी है 21 जन्म चलना ही है, क्योंकि बाप द्वारा पाप का वर्षा मिला है। तो जैसे बाप अविनाशी है वैसे ही बाप द्वारा मिला हुआ खजाना भी अविनाशी हो जाता है। इसीलिए रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, होलीएस्ट इन द वर्ल्ड। सभी अपने को ऐसे विशेष सेवाधारी समझते हो ना। आज के समय अनुसार विश्व की आत्माओं को आवश्यकता किस चीज की है जानते हो ना? आज विश्व को खुशी, शक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। आत्मिक स्नेह चाहते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं अभी समय अनुसार दाता बनो। मनसा से शक्तियों का मनसा से शक्तियां दो, वाचा से ज्ञान दो और कर्मना से गुणदान दो। ब्रह्मा बाप ने अंत में 3 शब्द सभी बच्चों को सौगात में दिए, याद है ना? इन तीनों शब्दों को अगर सेवा में लगाओ तो बहुत आत्माओं को संतुष्ट कर सकते। वो 3 शब्द है निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी। तो मनसा द्वारा निराकारी, वाचा द्वारा निरंकारी और कर्मना द्वारा निर्विकारी। ये तीनों शब्द सेवा में लगाओ। अभी विश्व को आपके शक्ति द्वारा थोड़ा सा दिल का आनंद, सुख की प्राप्ति हो। सब निराश है और आप विश्व के लिए आशाओं के सितारे हो। दुनिया में सब निराश है और आप विश्व के लिए सितारे हो। और बाप दादा सभी बच्चों को बाप के आशाओं के सितारे देखते हैं। सिर्फ उम्मीदों के सितारे नहीं, लेकिन आशाएं पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे हो। बाप दादा के पास बच्चों का स्नेह सदा पहुंचता है। और सबसे पुरुषार्थ कौन सा है? भिन्न भिन्न पुरुषार्थ है, लेकिन सबसे सहज पुरुषार्थ स्नेह है। स्नेह में मेहनत भी मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप के स्नेही बनना अर्थात सहज पुरुषार्थ करना। स्नेह में आप सभी अपने को स्नेही समझते हैं? कभी कभी नहीं, सदा स्नेही।
जो अपने को सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समझते हैं, सदा स्नेह के सागर में समाया हुआ, डुबकी लगाने वाले नहीं, सदा स्नेह के सागर में समाये हुए। जो अपने को ऐसा स्नेह के सागर में समाया हुआ समझते हैं, वह हाथ उठाओ। सदा, सदा शब्द को अंडरलाइन करो, हाथ उठाओ। सदा, सदा, हाथ तो अच्छा उठाया है। बाप दादा हाथ को देख देख के खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत रखते हैं। अगर कुछ कम भी होगा तो याद तो आएगा कि हाथ उठाया है, क्योंकि बाप दादा का एक एक बच्चे से अति स्नेह है। क्यों? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि एक एक आत्मा अनेक बार स्नेही बनी है, अभी भी बनी है, और कल्प यही आत्माएं स्नेही बने। नशा है, खुशी है कि हम ही हर कल्प के अधिकारी आत्मा है। बाप दादा ऐसे अधिकारी आत्माओं को देख दिल की दुआएं दे रहे हैं। सदा अथक बन उड़ते चलो। कभी भी अगर कोई परिस्थिति आती है तो स्वस्थिति को नीचे ऊपर नहीं कर, स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती। पहली बारी कौन आए हैं, वह हाथ उठाओ। बहुत आते हैं। बाप दादा को एक एक बच्चे को देख नाज है। वाह मेरे बच्चे, वाह। जैसे बाप दिल में गीत गाते हो ना, सॉरी, आप दिल में गीत गाते हो ना, ऑटोमेटिक वाह बाबा वाह, मेरा बाबा वाह। ऐसे ही बाप भी बच्चों के प्रति यही गीत गाते कि वाह हर एक बच्चा वाह, क्योंकि बाप को भी कल्प के बाद आप बच्चे मिलते हो, और एक ही विश्व के आगे महान है। एक एक बच्चा विश्व के आगे महान है। तो बाप भी गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह, वाह वाह होना, वाह वाह, बच्चे हो ना, वाह वाह। बच्चे हाथ उठाओ। सदा यही याद रखो, हम वाह वाह बच्चे हैं। चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन है वाह वाह बच्चे। बाप के वाह वाह बच्चे। बाप के साथ ही चलेंगे, रह तो नहीं जाएंगे ना। बाप तो कहते हैं हर एक बच्चे को स्नेह की गोदी में साथ ले जाए। बाबा का प्यार देखो, हर एक बच्चे को स्नेह की गोदी में साथ ले जाए। तो तैयार हो, तैयार है, रास्ते में रुक तो नहीं जाएंगे, साथ चलेंगे, क्योंकि वायदा है, वायदा तो निभाने वाले हो। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि फरिश्ता रूप अपना इमर्ज करो, चलते फिरते फरिश्ता ड्रेस वाले अनुभव कराओ। पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा था ना कि बार बार फरिश्ता ड्रेस पहनते रहो। तो बाप दादा ने ड्रिल सुनाई ना, वस्त्र बदली करने की आदत तो है ना। तो जैसे शरीर की ड्रेस बदली करते हो, ऐसे ही आत्मा का स्वरूप फरिश्ता बार बार अनुभव कराओ। एक सेकंड में फरिश्ता बन जाए। फरिश्ता की ड्रेस पसंद है ना। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ता रूप में वतन में बैठे हैं, ऐसे बाप समान आप सब भी चलते फिरते फरिश्ते रूप में अनुभव करो, क्योंकि फरिश्ता रूप होगा तभी देवता बनेंगे। जैसे बाप के 3 रूप याद है ना, बाप, शिक्षक और सदगुरु।
ऐसे अपने भी 3 रूप याद करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। तो ये 3 रूप पक्के हैं ना। कभी ब्राह्मणों की ड्रेस पहनो, कभी फरिश्तों की, कभी देवता की। इस तीनों रूपों में स्वतः ही त्रिकालदर्शी की सीट में बैठ साक्षी होके हर कार्य करते रहेंगे। इन तीनों रूप में स्वतः ही त्रिकालदर्शी की सीट में बैठ साक्षी होकर हर कार्य करते रहेंगे। तो सभी से बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा बाप के साथ रहो, अकेले नहीं बनो। साथ रहेंगे तब साथ चल सकेंगे, सब साथ चलेंगे। अगर कभी कभी रहेंगे तो साथ कैसे चलेंगे? स्नेही स्नेह को कभी भूल नहीं सकता। सारे दिन में यह अभ्यास करते रहो। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को जो सदा खजाने से संपन्न है, सदा अपनी चलन और चेहरे से सेवाधारी है, क्योंकि आप सबका वायदा है कि हम विश्व परिवर्तक बन विश्व का परिवर्तन करेंगे। तो चलते फिरते भी सेवाधारी सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे विश्व सेवाधारी, विश्व परिवर्तक, हर एक को बाप के खजाने से भरपूर करने वाले बाप दादा के चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और दिल से दुआएं और नमस्ते। हम सभी बच्चों की बाप दादा को याद, प्यार और दिल से नमस्ते। सेवा का टर्न महाराष्ट्र जोन का। ओम शांति। अभी हम पोल के आंसर देंगे और 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, मनन करेंगे आज की मुरली से हमने क्या सीखा। ओम शांति, थैंक यू। तो अभी हम ये पोल पिछले मैं समझता हूँ 2 हफ्ते से कर रहे हैं और लगभग देखा जाता है कि 5 से 10 बार कई आत्माएं कर पा रहे अभ्यास। तो अभी हमारा संकल्प चल रहा था कि हम अभी जो बाबा स्पेसिफिक इस मुरली में पुरुषार्थ बताए हैं, 300 रूपों का अभ्यास करना, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। यदि अगर हम सब चाहे तो इस पर हम अभ्यास करें अगले 1 हफ्ते।
कि ये स्वरूपों का अभ्यास, 3 ही स्वरूप है तो इजी होता है याद रखना। ये स्वरूप का अभ्यास हम कितनी बार दिन में कर पाते, तो इस पे अगर हम अभ्यास अटेंशन से करेंगे तो हमारा ये पक्का हो जाएगा। तो यदि अगर हम सब चाहते हैं तो कल से हम इस पर चेकिंग करेंगे, मतलब आज से ही चेकिंग करेंगे, लेकिन कल से इस पे बोल लेंगे ताकि हमारा अभ्यास थोड़ा और फोकस हो जाए एज अ ग्रुप। ठीक है, तो आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स अभी हम शेयर करना शुरू करेंगे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, आज बाबा ने कहा कि बाबा से जो खजाने मिले वह समय पर जो परिस्थिति आते हैं उस परिस्थिति अनुसार कार्य में लगाना है। जो कार्य में लगाते हैं वह स्थिति द्वारा परिस्थिति को बदल सकते हैं, उसका जमा होता है। जो नहीं लगाते उसका जमा नहीं होता है। तो हर एक अपने को चेक करना है कि समय पर अपने प्रति व दूसरों के प्रति खजाना को कार्यों में लगाते हैं या नहीं। जो जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्यों में लगाने से अनुभव होता है, तो अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। इसी के आगे बाबा ने बोला खजाने को बढ़ाना अर्थात समय पर कार्य में लगना। जितना खजाना भरपूर होगा उतना ही भरपूर अवस्था में अचल अडोल होंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं मुरली द्वारा ही खजाने मिलते हैं। तो 2 प्रकार के बच्चे, एक सुनने वाले और दूसरा समाने वाले। कई बच्चे सुनने में बहुत खुश होते हैं, लेकिन सुनना और समाना दोनों में बहुत फर्क है। समाने वाले अनुभवी बनते हैं, क्योंकि समाया हुआ समय पर कार्य में लगाते खजाने को बढ़ाते रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि बाप दादा हर एक बच्चे को खजाने एक जैसा देते हैं, लेकिन धारण करने में क्या देखा, तो बाबा ने देखा कि जो धारण करने की विधि है कि पहला अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते हो, दूसरा कि स्वयं से संतुष्ट और सर्व को संतुष्ट। तो संतुष्टता सबसे बड़ा, वैसे तो संतुष्टता खजाना सबसे बड़ा है, गुण सबसे बड़ा है, संतुष्टता की शक्ति बहुत बड़ी है। और तीसरा बाबा ने कहा कि सर्व की सेवा करने से आत्माओं को जो खुशी मिलती है, क्योंकि उसमें संबंध संपर्क में आते हैं। तो अगर संबंध संपर्क में आते समय निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव से सेवा करना, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो, जिससे कि पुण्य का खाता भी बढ़ेगा, दुआओं का खाता स्वतः ही बढ़ेगा। तो इन विधियों से भी आप खजाने जमा कर सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि आज विश्व को खुशी, शक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। आत्मिक स्नेह चाहते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं अभी समय अनुसार दाता बनो। मनसा से शक्तियां दो, वाचा से ज्ञान दो और कर्मणा से गुणदान दो। और इसके लिए 3 सौगात जो ब्रह्मा बाबा ने दिए हैं कि उन 3 शब्दों को अगर सेवा में लगाओ तो बहुत से आत्माओं को संतुष्ट कर सकेंगे। वह 3 शब्द है निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि भविष्य में तो जो जमा किया है उसका फल प्राप्त करेंगे, लेकिन प्राप्ति का समय सिर्फ अब है। तो हर एक को अपना खाता देखना है। जिसका जितना भंडारा भरपूर है उसके नैनों से, चलन से, चेहरे से मालूम होता है कि उसकी चलन और चेहरा ऐसा लगेगा जैसे खिला हुआ गुलाब का पुष्प। ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा वाह वाह बच्चे बार बार कहे और बाबा बोले अपने आप को वाह वाह समझते हो, और बाबा हाथ भी उठाने को बोले वाह वाह बच्चे हाथ उठाओ, और बाबा ये भी बोले कि वाह वाह बच्चे ही साथ भी चलेंगे। तो ये वाह वाह बच्चे हम कैसे बन सकते हैं और वाह वाह बच्चे की क्या विशेषताएं हैं, ये हमें देखना है और स्वयं को चेक भी करना है। और बाबा जो बोले ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तो फरिश्ता बनना मतलब ये आत्मा, बाबा ने आज फरिश्ते का नया डेफिनेशन दिया कि आत्मा का स्वरूप ही फरिश्ता है। तो अपने आप को चेक भी करना है कि फरिश्ता, और पिछली मुरली में बाबा बोले भी थे कि पुरानी दुनिया, पुराना जीवन, पुरानी व्यर्थ बातें, पुराना संस्कार स्वभाव कुछ भी ना रहे, ऐसे फरिश्ता बनना है। तो अपने आप को देखना है ध्यान से, दिन भर में हमारे में कितना देह से रिलेटेड बातें आती हैं, संकल्प आते हैं, उससे हमें लगता है कि हम कितने परसेंटेज में हमारे में फरिश्तेपन की कोई लक्षण है। तो बाबा ने तो सिर्फ फरिश्ता एक शब्द बोल दिया, मगर कल की साकार मुरली हम पढ़ेंगे लास्ट में, जो भी सिर्फ ड्रामा के ऊपर है, वो ड्रामा के हर एक पॉइंट्स, एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो पता लगेगा। जब तक हम फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक हम इसको ड्रामा को साक्षी होके देख ही नहीं सकते। बाबा तो साक्षी हो कि हर ज्ञान का पॉइंट बोलता जा रहा है, फिर चाहे हम उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली अनुभव करें चाहे ना करें, बाबा तो साक्षी है, बोलता जा रहा है। मगर ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना आत्मसात कर रहे हैं। तो ड्रामा को ऐसे ही ड्रामा समझना इतना आसान नहीं है। हम तो देखे तो कलयुगी लोगों की तरह ही जीते जा रहे हैं, ड्रामा समझ के जी नहीं रहे हैं हम। तो इसीलिए हमको फरिश्ता बनना बहुत जरूरी है उसको ड्रामा समझने के लिए, कि मैं रोल अलग हूँ, रोल में मुझसे ये रोल अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। तभी ये फरिश्ता बनेंगे, और फरिश्ता बन के जो कल की साकार वाणी थी बाबा की ड्रामा के ऊपर, वो हम अनुभव भी कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। सावित्री दीदी जी, आपको कुछ बोलना है क्या? हाँ जी दीदी, ओम शांति। आज बाबा ने शुरू में जो बताया कि समय के लिए जो बताया कि समय जो संगम युग का समय वो कितना मूल्यवान है। तो यहाँ पर हम अगर समय को लेकर देखते हैं कि संगम समय पर ही बाप दादा और बच्चों का मधुर मिलन होता है, और संगम के समय पर ही एक एक संकल्प जो हमारा होता है वो अमूल्य होता है। तो इस समय को हमने खजानों के रूप में, प्राप्ति करने के रूप में कैसे करना, तो इसका महत्व बाबा ने बताया कि इस समय का जो महत्व है वह यही है कि एक जन्म में अनेक जन्मों के लिए खजाना जमा कर सकते हैं एक जन्म में, इसी जन्म में। तो बाबा ने आगे फिर जब समय के लिए जो एक इशारा किया है, तो यहाँ पर दो प्रकार के बच्चे हैं, जो सुनने वाले और दूसरे है समानने वाले। तो यहाँ पे हम बाबा ने कहा कि दोनों में जो फर्क है वो समान्य वाले अनुभवी बनते हैं, और क्योंकि समाया हुआ समय पर कार्य में लगाते हैं, खजाने को बढ़ाते रहते हैं, सुनने वाले वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर बाबा ने कहा कि बाबा ने बहुत अच्छी जो आगे बात बोली, समाने के बिना समय पर काम नहीं ला सकते। तो आप सभी चेक करो, समाने वाले हैं, थोड़ा भी अगर कम होगा, भरपूर नहीं होगा तो हलचल होगी। तो समय पर कार्य में लगाना, जितना कार्य में लगाते जाएंगे बढ़ता जाएगा। तो अर्थात समय पर कार्य में हमें वो खजाना लगाना है, तो कार्य में लगाते समय वो बढ़ता जाता है। तो अपने को हमने कार्य में लगाना है। तो बाबा ने अटेंशन आगे ये दी है कि खजाना भरपूर होगा उतना ही भरपूर अवस्था में अचल और अडोल रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। रीमा दीदी, आप कुछ बोलना चाहते थे?
हाँ जी दीदी, बाबा ने और खजाने बढ़ाने के लिए जैसे बताया कि समय अगर हमारे पास खजाने जमा हैं, लेकिन समय पर अगर कोई परिस्थिति आती है, वो हम समय पे खजाना को यूज करते हैं। तो क्योंकि जैसे सूरज भाई जी भी बहुत पक्का करा रहे हैं हम सबको कि स्थिति श्रेष्ठ है, तो परिस्थितियां स्वतः चेंज हो जाएंगी। तो अगर हम समय पर खजाने को यूज करते हैं तो उसमें भी जमा होता है और वो अनुभव की अथॉरिटी ऐड होती जाती है। फिर दूसरा बाबा ने कहा कि सहज पुरुषार्थ क्या है जमा करने का, कि सदा स्नेही रहो, स्नेह बाप के स्नेह के सागर में समाये रहो, तो उससे भी खुशी होगी और दुआएं स्वतः ही सबसे मिलेंगी। तो ये भी खजाने जमा करने का सहज साधन है। ओम शांति। और किसी को कोई लास्ट पॉइंट अभी शेयर करना है तो कर सकते हैं। ओके अभी दीदी हाँ जी बोलिए। दीदी जी, आज बाबा ने सभी को बहुत अच्छे सम्मान और नशे की पॉइंट्स दी। अगर इनको भी हम दिन में बार बार याद करें कि बाबा ने कहा कि आप आशाओं के सितारे हो, सिर्फ जी उम्मीदों के जी सितारे नहीं। हम ही हर कल्प की अधिकारी आत्माएं हैं और हम वाह वाह बच्चे हैं, सर्व खजानों जी से संपन्न बच्चे हैं। तो इस तरह के पॉइंट बार बीच बीच में याद करेंगे तो स्वतः ही नशा रहेगा और बाप से स्नेह भी बढ़ता जाएगा, खुशी भी रहेगी। ओम शांति। जी तो आज हम यही होमवर्क लेंगे। तो आज की मुरली और कल आज की साकार मुरली और अव्यक्त मुरली दोनों में बाबा ने कहा अब नहीं तो कब नहीं। तो आज हम पूरा दिन भर अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहेंगे, श्रेष्ठ स्मृति में जो बाबा ने आज हमें दिलाई है और दीदी ने भी शेयर करी अभी। तो आज हम पूरा दिन भर अपने श्रेष्ठ स्मृति में रहेंगे और जैसे कि बाबा ने कहा है कि बाबा का हर बच्चा संपन्न रहे। तो बाबा ने कहा अपनी चेकिंग करनी है कि हमारा जो ये पुरुषार्थ है, हमारा कितने हमने ये खजाने अपने जमा किए हैं स्व के पुरुषार्थ से, सर्व को संतुष्ट करके या सेवा के पुरुषार्थ से। और इसकी बाबा ने चेकिंग भी बताई कि तो सभी चेक करेंगे पूरा दिन भर में कितना हम हर्षित मुख रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं, कितना हमारे नैनों से रूहानियत या चेहरे से मुस्कुराहट या हर कर्म से जो है गुणों की खुशबू हम बिखेरते हैं। तो ये हम सभी आज अपनी चेकिंग करेंगे। और बाबा ने जो हम सभी को आज जो ड्रिल बताई है, पूरा दिन भर आज हम बार बार यही करेंगे। जब भी चलेंगे तो हम महसूस करेंगे कि हम फरिश्ता हैं, कोई काम करते हुए ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो बार बार ये ड्रेस हम चेंज करते रहेंगे। तो आज पूरा दिन भर अपने श्रेष्ठ स्वमान में और इस ड्रिल को करेंगे हम। तो अभी समय भी हो रहा है। सोनाली दीदी जी आप हम सभी को योग कराएंगे। हाँ जी। ओम शांति। हम सभी पहले आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा प्रकृति सिंहासन पर विराजमान राजा हूँ। सर्व खजानों से संपन्न हूँ। बाप दादा की आशाओं का सितारा हूँ। बाबा का वाह वाह बच्चा हूँ। मैं आत्मा निराकारी निरंकारी और निर्विकारी हूँ। मैं आत्मा इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम योगी सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण सो फरिश्ता। देखो अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में।
मेरा संपूर्ण शरीर प्रकाश, अंग अंग से प्रकाश की किरणें निकल रही। अब मैं फरिश्ता उड़ चला अव्यक्त वतन में। बाबा के सन्मुख सामने ब्रह्मा बाबा, उनका दिव्य अलौकिक प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। उनके मस्तक में ज्ञान सूर्य शिव बाबा मुझ फरिश्ते को और ही शक्तिशाली बना रहे। मैं बाबा से शक्तियों से भरपूर हो एक सेकंड में परम धाम में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। बाबा की शक्तियों की किरणों के नीचे और बाबा से मिली हुई सर्व शक्तियां, सर्व खजाने पूर्वज बन, सबका पालनहार बन कल्पवृक्ष को देंगे। मुझ आत्मा से निकली हुई सर्व शक्तियों की किरणें कल्पवृक्ष की हर एक आत्मा तक पहुंच रही। और बाबा की शक्तियों की लाइट माइट सारे विश्व में फैला रहा। सारे विश्व को आध्यात्मिक शक्ति के दान देने वाले हम ब्राह्मण आत्माएं आध्यात्मिक शक्तियों का दाता। मैं आत्मा सारे विश्व को आध्यात्मिक शक्ति का दान दे रहा हूँ। अब एक सेकंड में अपने देवता स्वरूप में स्थित हो जाए। देवता स्वरूप में स्थित हो जाए। परम धाम से आके अपने इस देह में आकर देवता स्वरूप इमर्ज करें। और अपने चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, सभी को थैंक्स। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति। All ओम divine शांति। blessings to all. ओम Have a शांति। nice day. ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम